शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभैरं सर्वलोकैकनाथं। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक तथा प्रबंधकगण आज आपके इस संस्कृत का जो ये व्याकरण का ये अध्ययन सत्र चल रहा है उसका हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। परसों आप सबने जो है भाव कर्म प्रक्रिया का ज्ञान किया। आज हम सब कर्म कर्तृ प्रक्रिया का और लकारार्थ का ज्ञान करेंगे कि कर्म कर्तृ प्रक्रिया का स्वरूप क्या है, किस अवस्था में कर्म कर्तृ प्रक्रिया होती है, उसके विषय में आज हम लोग ज्ञान करेंगे। और लकारार्थ के स्वरूप में यद्यपि सिद्धांत कौमुदी में इसका विस्तार से बड़ा वर्णन है, किंतु यहाँ आपके संक्षेप में हम लोग इसका विवेचन करेंगे। कैसे इसका विवेचन है, चलिए हम लोग इसका ज्ञान करते हैं। यहाँ बताया गया कि यदा कर्मैव कर्तृत्वेन विवक्षितम तदा सकर्मकाणामपि अकर्मकत्वात् कर्तरि भावे च लकारः। कि जहाँ पर कर्म ही कर्ता के रूप में विवक्षित हो जाए, ऐसी अवस्था में सकर्मक धातु भी अकर्मक हो जाता है, क्योंकि उसका कर्म ही नहीं है। तो जो कर्म ही नहीं है तो अकर्मक हो गया। तो जब वो धातु अकर्मक मान लिया जाता है तो उससे जो लकार होगा वो लकार या तो कर्तार्थ में होगा या तो भाव अर्थ में होगा। क्यों कि अकर्मक धातु से कर्ता अर्थ में और भाव अर्थ में ही लकार का विधान होता है। तो जो कर्म जो है कर्तृत्व में विवक्षित हो गया तो ऐसी अवस्था में वो धातु अकर्मक होगा, सकर्मक होने के बावजूद भी। इसलिए अकर्मक होने के कारण केवल कर्ता और भाव अर्थ में ही लकार होगा। प्रश्न ये उठता है कि वह जो कर्म है वो कर्ता के रूप में कब विवक्षित होता है और क्यों विवक्षित होता है, और उसकी विवक्षा कर्ता कौन है। ये तीन प्रश्न होते हैं। क्यों विवक्षित होता है, कौन विवक्षित होता है, कौन अविवक्षित होता है, या कौन माने विवक्षित होता है, और क्यों होता है। इसका उत्तर इस लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं दिया गया, इसलिए थोड़ा सिद्धांत कौमुदी के पास जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। यहाँ तो यदा कर्मैव कर्तृत्वेन विवक्षितम तदा सकर्मकाणामपि अकर्मकत्वात् कर्तरि भावे च लकार, इतना कह के छोड़ दिया इन्होंने। वहां बताया कि वहां दो बातें होती हैं। जब हम कर्म के व्यापार को वहां विवक्षित करते हैं सौकर्य के अतिशय को द्योतित कराने के लिए, और कर्ता के व्यापार की अविवक्षा कर देते हैं, तो ऐसे अवस्था में जो अन्य कारक हैं उनकी भी जो है कर्तृ संज्ञा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि कर्ता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? स्वतंत्र कर्ता। क्रियायाम स्वातंत्र्य विवक्षिता अर्थ कर्ता स्यात्, विवक्षण कारकम कर्तृ संज्ञम स्यात्। तो अब यहाँ जब हम अन्य कारक, यहाँ तो इन्होंने कर दिया कि तदा कारकांतराणि अपि, अन्य कारक केवल कर्म कारक ही नहीं, अन्य कारक भी कर्तृ संज्ञा को प्राप्त करते हैं। जैसा एक वाक्य आप लीजिए,
देवदत्तः बन्हिना स्थाल्याम तंडुलम पचति। ये हो गया, देवदत्त अग्नि से स्थाली में, बटलोए में चावल को पकाता है। अब यहाँ पर पच धातु है, या कोई भी धातु का आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु केवल प्रश्न ये उठना है कि कौन सा धातु का प्रयोग हो। इसका भी समाधान यहाँ किसी ग्रंथ में नहीं है, वो सीधे उसके लिए जाना पड़ेगा आपको वैयाकरण भूषण सार में। बड़े सरल ढंग से हम उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक प्राप्य कर्म होता है, एक जो है आपका कर्म है जो है वो जो निवर्त्य कर्म। तो निवर्त्य कर्म जो है, एक मिनट, तो जो ये 3 प्रकार के जो कर्म हैं, तो इसमें निवर्त्य, विकार व प्राप्य। तो जो निवर्त्य कर्म है और जो विकार्य कर्म है, उन्हीं में ही कर्म करते प्रक्रिया होती है। जो प्राप्य कर्म है उसमें नहीं होती है। निवर्त्य क्या है? कर्म है। और विकार, जिसमें किसी प्रकार का विकार हो। जैसे आप किसी को देखते हैं तो आपके देखने से उस वस्तु में कोई विकार नहीं होता है। कहीं आप पहुंचते हैं तो वहां पर कोई विकार नहीं होता। तो प्राप्य कर्म जो है, उसमें जो गमनार्थक धातु का कर्म है, जो दर्शनार्थक धातु का जो कर्म है, वो प्राप्य कर्म के रूप में है। जो निवर्त्य कर्म, जैसे घटम करोति, ये निवर्त्य कर्म हुआ, घट हो गया। और ओदनम पचति, ये विकार कर्म हो गया। तो 3 प्रकार के जो कर्म हैं, निवर्त्य, विकार्य और प्राप्य। तो प्राप्य कर्म में कर्म करते प्रक्रिया नहीं होती है। निवर्त्य कर्म है, जैसे घटम करोति की हमने कहा, और विकार कर्म जिसमें विकार हो, विकृति होती हो, जैसे तंडुलम पचति, ये उदाहरण आपके सामने उपस्थित हुआ। तो ये जहां कर्म होंगे वहीं पर होगा। तो जैसे प्रश्न हमने बतलाया कि जैसे वाक्य हुआ आपका, देवदत्ता बन्हिना स्थाल्याम तंडुलम पचति। अब इस स्थल में देखिए कितने कारक हैं। पहला कर्ता कारक देवदत्त, दूसरा करण कारक बन्ही, तीसरा अधिकरण कारक स्थाली, और चौथा आपका कर्म कारक है तंडुल। अब इसमें जो चैत्र या देवदत्त जो करता है, तो कर्तानिष्ठ जो कर्तृत्व है उसकी आप अविवक्षा कर दीजिए। तो यहां पर जो बन्ही है, स्थाली है, तंडुल है, इनमें कर्तृत्व की विवक्षा बनेगी। तो जो हम करण की कर्तृत्व की विवक्षा करते हैं तो बन्ही पचति प्रयोग होगा। अधिकरण की, स्थाली की जब हम कर्तृत्व विवक्षा करते हैं तो स्थाली पचति होगा। और जब कर्म की विवक्षा करते हैं तो तंडुला पच्यते, ये प्रयोग होगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये हो सकता है कि आपने कर्ता को लिया, करण को लिया, कर्म को लिया, अधिकरण को लिया, संप्रदान और अपादान को आपने नहीं लिया। और यहाँ जो आप बोलते हो कि कारकांतराण्यपि कर्तृसंज्ञा लभन्ते, तो कारकांतर के रूप में संप्रदान भी कारक है, अपादान भी कारक है। तो इनकी क्या कर्तृत्व विवक्षा होगी क्या? जैसे विप्राय गाम ददाति, ग्रामात आगच्छति इत्यादि के स्थल में, तो कहा यहां नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती कर्तृत्व विवक्षा?
तो कारण ये है, जैसे विप्राम गाम ददाती है, तो यहां विप्र की कर्तृत्व विवक्षा नहीं हो सकती है, क्योंकि विप्र जो है या कोई भी जो संप्रदान है वो कर्तृत्व विवक्षित नहीं होता, वो दानक क्रिया का उद्देश्यत्व विवक्षित होता है। तो उद्देश्यत्व विवक्षित जो वस्तु है वो कर्तृत्व विवक्षित नहीं हो सकती। इसी तरह से जहां पर जो है तो अवधिभूत रूप से जो कारक उपस्थित होता है उसकी भी कर्तृत्व विवक्षा नहीं हो सकती है। क्यों? इस तरह का अनुभव में कहीं नहीं देखा जाता है। किंतु करण, कर्म, अधिकरण, इनकी कर्तृत्व विवक्षा का स्वरूप देखने में आता है। अब यदि यहां पर करण की हम कर्तृत्व विवक्षा करेंगे तो सौकर्यातिशय द्योतित कराने के लिए वहां पर कर्म कर्तृ प्रक्रिया का स्वरूप नहीं बनेगा। इस तरह से अधिकरण का नहीं हो, प्रयोग हम कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। देवदत्ता बन्हिना तंडुलम पचति, तो देवदत्ता बन्हिना किम तंडुलम पचति, बन्ही स्वयमेव पचति, ऐसे विग्रह में बन्ही पचति यह प्रयोग हो सकता है। इसी प्रकार देवदत्ता स्थाल्याम पचति, तो देवदास स्थाल्याम किम पचति, स्थालिति स्वयमेव पचति यह प्रयोग हो सकता है। किंतु देवदत्ता तंडुलम पचति, तो देवदत्ता तंडुलम किम पचति, तंडुल स्वयमेव पच्यते। जहां कर्म जहां कर्ता बनेगा वहीं पर कर्म करती प्रक्रिया का स्वरूप बनेगा। इसलिए बन्ही पचति हो सकता है, तंडुला स्थाली पचति प्रयोग हो सकता है, परंतु तंडुला पचति प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर कर्म भाव का स्वरूप बनेगा। कैसे बनेगा उसको हम पद में बताएंगे। तो इस तरह से ये कर्म करती प्रक्रिया है जहां हम कर्ता के व्यापार की वीक्षा करते हैं और कर्म में ही कर्तृत्व व्यापार का आरोप करते हैं। तो ऐसे स्थल में जहां कर्म का अतिशय बताना होता है तो अपने व्यापार में वो स्वतंत्र हो जाता है कर्म, और जब अपने व्यापार में स्वतंत्र हो जाता है तो कर्ता हो जाता है। इसलिए जब वो कर्ता होगा, उसके कर्ता होने से वहां पर जो धातु विशेष है वो अकर्मक होगा, क्यों? कर्म रह ही नहीं गया। क्यों नहीं कर्म रह गया? कि जहां कर्म की जब अवीक्षा हो गई तो यहां फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व तो समाप्त हो गया, फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व हो गया, तो अकर्मक हो गया। और अकर्मक के होने के कारण यहां पर कर्ता अर्थ में और भाव अर्थ में ही लकार होंगे, ये स्थिति है। तो जब कर्म अर्थ कर्ता अर्थ में जब आप लकार करते हैं, ऐसी अवस्था में आपका ये कर्म कृत प्रक्रिया का सूत्र आता है। ये कहता है कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया। तो कर्मस्थया क्रियया तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत स्यात्। इसका अर्थ थोड़ा बड़े आनंद से इसका अर्थ का श्रवण करिए। ये थोड़ा सा भ्रामक है, इसलिए बहुत अच्छे ढंग से इसको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक ही वस्तु है। वस्तु क्या है? जैसे तंडुलम पचति में तंडुल है, यह कर्म है। किसका कर्म है? पाक क्रिया कर्म है। अब इसमें जो इसको कर्तृत्व हम विवक्षा करते हैं तो जो क्रिया, जो पाकक क्रिया है वो कर्मस्थ क्रिया हो जाती है, और वही जो कर्म है चूंकि वही कर्ता होता है तो तुल्य क्रिया कर्ता, जो कर्मस्थ क्रिया है पाकक क्रिया, उस पाकक क्रिया का ही वो कर्ता बनता है। तो तुल्य क्रिया हो गया। तुल्या क्रिया माने कर्मस्थया क्रियया इव तुल्या क्रिया यस्य एवं भूता का कर्ता, कर्ता का कर्म रूपा कर्ता है। कौन करता है? वहां पर तंडुल आदि है। तो उसको क्या होता है?
ऐसे उसको कर्मवत भाव होता है। तो जब कर्मवत भाव होगा तो उससे जो लकार का विधान होगा उसमें कर्मवत क्रिया होगी। तो कर्मवत क्रिया क्या होगी? उससे भी वहाँ आत्मनेपद होगा, क्योंकि जो कर्मवत भाव होगा तो कर्मवत भाव हो से उससे जो लकार होगा उस क्रिया से, वो भावकरणों सूत्र से यहाँ पर आत्मनेपद में होगा। आत्मनेपद में होने से वहाँ पर भी सार्वधातु के से यक होगा, और जैसे पच धातु उसका पच्यते रूप होगा। तो कहा ये जो आपका कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया सूत्र है, ये तो कर्मवत भाव कर रहा है, तो ये अतिदेश सूत्र हुआ। तो ये जो अतिदेश हो रहा है, कौन सा अतिदेश? क्योंकि दो तरह के अतिदेश होते हैं। अतिदेश यद्यपि अनेक प्रकार के हैं, तो सामान्य रूप से कार्यातिदेश और शास्त्रातिदेश। तो यहां जो विचार हो रहा है ये कार्यातिदेश माने कार्य मात्रम लभते। कर्मवत भाव का मतलब क्या हुआ कि कर्म इव कर्मणि लकारे ये यानी कार्याणि भवन्ति तत्तानि अत्रापि भवन्ति। वो कार्य क्या है? तो है यक आत्मनेपद चिण चिण्वदिटः सिहु लिखा हुआ। यक होता है, आत्मनेपद होता है, चिण होता है और चिण्वदिट होता है, मतलब चिण्वत भाव पूर्वक इडागम। प्रयोग हुआ आपका पच्यते फलम। तो देवदत्तः फलम पचति। अब यहां पर फल का सौकार्यातिशय क्या द्योतित आप कराएंगे? देखिए, बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जिनके फल बड़े आराम से जल्दी से पक जाते हैं, कुछ को बहुत समय लगता है, और फल बड़े मीठे होते हैं। तो हम लोग कह देते हैं भाई ऐसे फल हैं कि जैसे हुए वैसे ही पक जाते हैं, इनको किसी को पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुरंत पक जाते हैं। तो यहाँ पर उस फल का उसका अतिशयित्व, उसका अतिशय गुण का कथन हो रहा है कि इसके पकाने की जरूरत नहीं, स्वयं में पक जाते हैं। तो देवदत्त उनके पकाने का व्यवस्था करता है कि देवदत्ता फलानी पचती, यह फलम पचती, फल को पकाता है। कच्चे फल तोड़ा गया, उस पर पकाने का अनेक प्रकार के उसके जो व्यापार है उनको करके फल को पकाता है। तो देवदत्त फल को क्या पकाता है? फल स्वयं पक जाता है, क्योंकि इतना सुंदर उसका स्वरूप है, इतना है कि वो तुरंत थोड़ा सा ही प्रक्रिया की तुरंत पक जाता है, बहुत विशेष प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती। तो फल के सौकर्य के सुकरता का जो अतिशयता है, उसका अतिशयत्व है, उसको द्योतित कराने के लिए यहाँ पर देवदत्त निष्ठ जो कर्तृत्व जो व्यापार है, पाकानुकूल व्यापार है, उस व्यापार की वहाँ अविवक्षा कर दी गई। और विवक्षा कहाँ कर दी गई? कर्म फल में। तो फल में जब विक्लित्य अनुकूल व्यापार की विवक्षा कर दी गई तो तादृश व्यापार आश्रय कौन हो गया? फल हो गया। तो इसलिए वो फल में जो कर्ता, फल में जो कर्ता बैठा हुआ कैसा है? वो कर्मस्थ क्रिया के द्वारा तुल्य क्रिया अर्थात तत्समान क्रिया का ये कर्ता हुआ। अब यहाँ पर उसका जो धातु है, जो व्यापार है, तदवाचक धातु कौन हुआ? पच धातु हुआ। तो पच धातु को उसको कर्मवद व्यवहार होगा, अर्थात कर्म में लकार को होने पर जो कार्य होना चाहे उस कार्य को ये भी प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लकार हुआ, यद्यपि कर्तार्थ में लकार हुआ, किंतु कर्मवद भाव होने के कारण उसको वहाँ पर भावकरणों सूत्र से आत्मनेपद का स्वरूप होगा। आत्मनेपद के प्रथम पुरुष वचन ता होगा, टितात्मनिश्चय से एत होगा, सार्वधातुक से यक होगा, और अनुबंध लोप और क्रिय जैसे पच्यते बनता है कर्म में प्रत्यय करने पर, वैसे ही यहाँ पर ये जो है कर्ता अर्थ में पच्यते रूप होगा। प्रयोग सब वैसे बनेंगे। और चूंकि कर्ता यहाँ पर फल है तो फल के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया के एक वचन द्विवचन बहुवचन का रूप होगा। फलम पच्यते, फले पच्येते, फलानि पच्यन्ते। तो इस तरह से इसका स्वरूप होता है कर्मकर्तृ प्रक्रिया का। उसी तरह से द्वितीय उदाहरण इन्होंने दे दिया
भिद्यते काष्ठम। देवदत्तः कुठारेण काष्ठम भिन्नति। ये इसका पूरा वाक्य है। देवदत्त करता है, कुठार यहाँ पर करण है और काष्ठ ये कर्म है। अब कोई काष्ठ है जिसको काटने में बड़ा परिश्रम लगता है, कुछ ऐसे काष्ठ हैं कि वो शीघ्र ही कट जाते हैं। तो काष्ठ का अतिशौकर्य यहाँ बतलाना है। तो देवदत्तः कुठारेण काष्ठम किम भिन्नति। काष्ठम तो स्वयं भिद्यते। वो काष्ठ जो है स्वयं कट जा रहा है, उसको बहुत आयास लगाने की जरूरत नहीं, इतना सारल्य है उसका। तो यहाँ पर देवदत्त निष्ठ जो भेदनक क्रिया है उसकी अविवक्षा करके उस भेदन क्रिया का कर्तृत्व हम काष्ठ में आरोपित करते हैं। तो काष्ठ में ये जो है, जब उसमें कर्तृत्व का आरोप हुआ तो ये तनिष्ठ जो भेदनक क्रिया है उस क्रिया विवक्षित कहाँ होगी, वो काष्ठ में होगी। इसलिए तुल्य क्रिया कर्ता यहाँ पर काष्ठ हो गया। तो काष्ठ के होने से यहाँ पर जो भिद धातु है उससे जो कर्ता में लकार होगा उसको कर्मवद भाव होगा, कर्मवद भाव होकर के और यहाँ पर भी आत्मेपद और जो है यक आदि होकर के जैसे पच्यते बनता उस तरह से भिद्यते रूप बनेगा, भिद्यते काष्ठम। तो ये तो उदाहरण इनको इन्होंने दे दिया उसका जो है कर्मकृत प्रक्रिया में कर्ता में लकार का। तो पच्यते पच्येते पच्यन्ते भिद्यते भिद्यते भिद्यन्ते, जब हम कर्ता में लकार करेंगे तो सभी लकारों में सभी वचनों में रूप चलेंगे। किंतु जब हम भाव में लकार करते हैं तो जैसे हमने भू धातु से भाव में लकार करके प्रत्येक लकार में केवल एक ही रूप बना, जैसे भूयते बभूवे इत्यादि रूप में, उसी प्रकार का पच धातु का भी भाव में जब लकार करेंगे तो जैसे पहले कहा गया है कि सकर्मकाणामपि अकर्मकत्वात् कर्तरि भावे च लकारा, तो भाव में लकार करने पर प्रत्येक लकार केवल एक रूप बनेगा, जैसे पच्यते पपा और जो है पपचे रूप बनेगा। पक्ता या पाचयिता, जब चिणुदिट करेंगे तो पाचयिता रूप बनेगा, चिणुदिट नहीं गए तो पक्ता रूप बनेगा। जैसे पर पक्षति बनेगा और पाचयिष्यत और जो है पाचिष्यति रूप बनेगा। इसी तरह से प्रत्येक में जानना चाहिए। दूसरा उदाहरण आपके सामने इन्होंने उपस्थित किया यज्ञ और आत्मपद का, तो होगा चिण का। जैसे पच धातु है, आपने कर्ता में लकार किया, कर्मद भाव किया, कर्मद भाव करने पर जब यहाँ पर लुंग लकार होगा, अडागम होगा, प्रथम पुरुष एक वचन में तब प्रत्यय होगा, चली होगा और चली को जो सूत्र आपका है जिसको आप अभी आपने पढ़ा है, और वो सूत्र है आपका जो है चिण भाव कर्मणों, इस सूत्र से चिण होगा। और चिण होने क्योंकि यहाँ कर्मद भाव होगा तो चिण होगा यहाँ पर, तो अपच ई बनेगा, चिणोलुक से तकार का लोप हो जाएगा, अतुधाय से वृद्धि हो जाएगी, अपाची रूप बनेगा। इसी तरह से अभेदी रूप बनता है। भेद धातु है, यहाँ पर भी चिण होगा और पुगंध लघु से गुण होकर के अभेदी रूप बनता है। तो ये स्थिति इनके पूरे स्वरूप की है। अगर हम भाव में लकार करते हैं तो उसमें स्वरूप क्या होगा? तो जैसे आप लोग जानते हैं कि भाव में लकार तभी होता है जब धातु कर्मक हो, और कर्मकृत प्रक्रिया में धातु सकर्मक धातु भी अकर्मक हो जाती है, तो उसका कर्ता कौन रहता है? कर्म रहता है। इसलिए अनुक्त कौन होगा? वही कर्म रूप कर्ता ही अनुक्त होगा। इसलिए वहीं पर तृतीय विभक्ति हुई कर्तिकरण तृतीय विभक्ति सूत्र से। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने एक प्रयोग दिया, विद्यते काष्ठेन। उसी प्रकार पच्यते फलेन भी हो जाएगा, या अन्य भी इस तरह के जो रूप होते हैं वहां पर भी इस तरह का परिवर्तन का स्वरूप बनेगा। तो अब ये बात स्पष्ट हुई कि कर्म कर्तृ प्रक्रिया वही होती है
जहाँ हम कर्ता के अतिरिक्त जो अन्य कारक हैं, जिसमें कि संप्रदान और अपादान को छोड़कर, उनमें हम व्यापाराश्रयत्वेन उसकी विवक्षा करते हैं, कर्तृत्वेन विवक्षा करते हैं। उसमें यदि करण कर्ता बनता है तो रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे बन्ही पचति ऐसा ही होगा। यदि हम अधिकरण की कर्तृत्व विवक्षा हो करते हैं तो वहां पर भी रूप परिवर्तन नहीं होगा, स्थाली पचति इत्यादि उदाहरण होगा। किंतु यदि हम कर्म को कर्तृत्व विवक्षा करते हैं तो वहां कर्मोद्भाव होकर के और भाव और कर्ता अर्थ में लकार होगा, किंतु कर्मोद्भाव होने के उसके जो रूप चलेंगे वो जैसे भाव कर्म प्रक्रिया के जो रूप चलते हैं वैसे इनके रूप चलेंगे। एक ये, दूसरा जो है कर्म कर्त प्रक्रिया का स्वरूप वहीं बनेगा जहाँ पर हम उस कर्म के, उसके सौकर्य को, उसकी सरलता को, उसकी सुंदरता की जो अतिशयता है, उत्कृष्टता है, उसको हम बतलाना चाहेंगे। तीसरे क्या है कि केवल वहाँ पर बिना किसी विशेषण इत्यादि के भी उस सौकर्यातिशयता का द्योतन लकार के द्वारा स्वतः हो जाता है, किसी अन्य शब्द को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह उस शब्द का सौंदर्य है और यही है अर्थबोध का सारल्य से ज्ञान करने का स्वरूप। यद्यप सुनने में, कहने में इत्यादि में कठिनता महसूस होती है, किंतु जब अभ्यास हो जाता है तो उसका सारल्य हो जाता है। तो कर्म कर्तृ प्रक्रिया में गुण भी हैं, लाघव भी है और उसका सौंदर्य भी है। दूसरे क्या है कि इनका जो वाच्य परिवर्तन में अगर करना होगा भी तो आप केवल दो ही वाच्य परिवर्तन होगा, एक ही वाच्य परिवर्तन या दो वाच्य, एक कर्तृवाच्य में, एक कर्मवाच्य में। कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य में दोनों में क्रियापद के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होगा, क्रिया का स्वरूप वैसा ही रहेगा, किंतु जो कर्तृ रूप जो कर्म है उसमें परिवर्तन होगा। जब कर्ता में लकार होगा तो जो कर्म है जो कर्तृरूप में विवक्षित है वो उसमें जो है प्रथमा विभक्ति रहेगी। जैसे फलम पच्यते काष्ठम विद्यते, किंतु जब हम वहां पर वाच्य परिवर्तन कर देंगे तो भाववाच्य का उसको रूप होगा। तो काष्ठेन विद्यते फलेन पच्यते ऐसा रूप होगा। तो रूप परिवर्तन का इतना ही स्वरूप होता है। तो इस तरह से इसका जो मुख्य स्वरूप है उसको हमने आपके सामने उपस्थित किया। आइए अब हम लोग चलते हैं लकारार्थ प्रक्रिया में। लकारार्थ प्रक्रिया का जो विवेचन है उसको आप लोग पहले ही कर चुके हैं। आपने लकारार्थ के विषय में वर्तमाने लट, परोक्षे लिट इत्यादि सूत्रों का आपने ज्ञान किया है, जिसमें कि प्रत्येक लकारों का, जैसे वर्तमान अर्थ में लट लकार, वर्तमान क्रिया व्यतिर धातुर लट स्यात्, परोक्षे लिट, परोक्षे लिट में आपको जो है भूता नद्यतन परोक्षार्थ वृत्तिर धातुर लिट स्यात्। इसी तरह से आपने जो है वो लुट लकार का ज्ञान किया। आपने जो है अन्यद्यतने लुट भविष्यद्यतने धातु लुट स्यात्। इसके बाद आपने लिट लकार का भी ज्ञान किया। लिट शेष भविष्यदर धातु और लिट स्यात् क्रियार्थाम क्रियाम सत्याम सत्याम च। लोट से लोट लकार का ज्ञान किया। आह से लिंग लोट से लिंग और लोट का दोनों का। और इसके बाद आपने जो है वो अनद्यतने लंग से लंग का, विधि निमंत्रणा मंत्राण से संप्रश्न प्रार्थने से लिंग लकार का, और लुंग सूत्र से लुंग लकार का, और लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तो सूत्र से लिंग लकार का आपने ज्ञान किया। लकारार्थ प्रक्रिया में अनेक सूत्र हैं
जो कि अर्थ विशेष में, कार्य विशेष में लकारों का विधान करते हैं। यद्यपि उन संपूर्ण सूत्रों की गणना इसमें नहीं है, परंतु एक परिचय इसमें दिया जा रहा है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर लिट लकार के परिचय के विषय में देखिए, सामान्य रूप से जितने भी लकार हैं, लकार का विधान कहाँ होना चाहिए, इसलिए एक सूत्र आपके सामने उपस्थित हुआ है। क्योंकि और वो है आपका लह कर्मण चवाय चाक्रम केभ्य, लकारा सकर्म केभ्य कर्मण कर्तृ च शिव कर्म केभ्य भावे कर्तृ च। लकार सकर्मक धातु से कर्म और कर्तार्थ में, और अकर्मक धातु से भाव और कर्तार्थ में विहित होते हैं। तो इसमें इन्होंने केवल 3 अर्थों को बतलाया, कर्म, कर्ता और भाव। शेष जो लकार हैं, जैसे आपको वर्तमान लट, वो वर्तमान काल को कह रहा है। परोक्ष लिट जो है भूत अनद्यतन को, और परोक्ष भूत अनद्यतन को, अर्थात काल विशेष को ही कह रहा है। लुट सूत्र जो है वो भी अनद्यतन, लुट जो है वही अनद्यतन भविष्यत अर्थ को कह रहा है। दृष्टि से वो भी जो है भविष्यत अर्थ को कह रहा है। इसी प्रकार जो है आपका लोट लकार वो विद्यादि अर्थ को कह रहा है। ये अर्थ विशेष होगा, ये काल विशेष का इसमें कथन नहीं है, फिर भी वहाँ पर काल विशेष विवक्षित होता है। ये तो भूत होगा, यह तो भविष्य होता है, विशेष रूप से भविष्यत काल विवक्षित होता है। लंग लकार पूरी तरह से अनद्यतन भूत अर्थ को कह रहा है। विधिलिंग लकार ये भी जो है, इसके तो कई अर्थ है। हेतु हेतु भाव है, विधि मंत्र मंत्राधिष्ठ इत्यादि भी है, आशीष अर्थ भी है। उन अर्थों में भी काल विशेष को लेकर कहीं भूत और भविष्य दोनों अर्थ को लेकर के उपस्थित होते हैं। वहां पर भी काल विशेष का संबंध है। और इसी तरह से लुंग लकार ये सामान्य भूत अर्थ को, और लिंग लकार ये भी भविष्यत और अर्थ को विशेष रूप से कहता है। तो अर्थात प्रत्येक लकार किसी न किसी रूप में काल से संबद्ध है। बहुत से ऐसे लकार हैं जो कि अन्य अर्थ को भी कहते हैं, परंतु काल शब्द का संबंध सभी से है। यद्यपि ये लकार काल अर्थ को कहते हुए भी ये काल अर्थ के वाचक नहीं है। काल अर्थ का वाचक कौन है? धातु है। इसलिए वर्तमान लट सूत्र में क्या लिखा है? वर्तमान काल क्रिया वृत्ते है। वर्तमान काल की या क्रिया तद बोधकत्वेन विद्यमान यह धातु, तस्मात् धातोः लट स्यात्, ये उसका अर्थ स्वरूप बनेगा। अर्थात उस वर्तमान काल का वाचक वह धातु है। क्रिया वर्तमान काल निष्ठा जो क्रिया तदवाचक धातु, इससे क्या निकला कि धातु ही काल का वाचक है। इसलिए कहा जाता है धातु के भी 4 अर्थ हैं, कर्तृकर्म संख्या काला धातु अर्थ, कर्ता कर्म काल और संख्या, ये धातु के अर्थ होते हैं। और ये तत्त लकार और विभक्तियां हैं, क्या है? ये उस काल कर्म कर्ता, काल कर्म और जो है कर्ता, और उस जो व्यापार इत्यादि जो काल है, काल कर्त कर्म संख्या और संख्या है, कर्तृकर्म संख्या काल, इनके द्योतक माने जाते हैं। कहीं कहीं उसको वाचक भी मानते हैं। इसलिए द्योतिका वाचिका वास्यु द्वित्वादि नाम विभक्त, यहाँ विभक्ति द्योतक भी मानी जाती है और वाचिका भी मानी जाती है। कुछ लोग वाचिका मानते हैं, कुछ लोग द्योतिका मानते हैं। जो इनको चारों को धात्वर्थ मानते हैं, तो उनके मत में ये जितनी विभक्तियां हैं ये सब द्योतिका मानती हैं, और जो है इनको कुछ लोग वाचक ही मानते हैं। सामान्य स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जो काल है वो भी, इसीलिए वहाँ क्या कालस्तु व्यापारे विशेषण कहा जाता है। काल का जो व्यापार का विशेषण होता है। तो उन अर्थों को जहाँ पर विशेष न होकर के सामान्य अर्थों का उन लकारों से विवेचन हुआ, जिनका अध्ययन आप लोगों ने भुआदिगण से लेकर के
और आत्मनेपद प्रक्रिया, प्रश्नेत प्रक्रिया आदि में भी जिनका ज्ञान आपने किया, यहाँ कुछ विशेष लकार के अर्थों का स्वरूप यहाँ प्रदर्शित है। आइए उनका हम लोग ज्ञान करते हैं। पहला सूत्र आपका अभिज्ञावचने लृट। अभिज्ञावचन, अभिज्ञावचने का तात्पर्य, अभिज्ञा का होता है स्मृति। तो अभिज्ञाम, अभिज्ञा उच्यते अनेन इति अभिज्ञावचनम। अभिज्ञा स्मृति जिससे कही जाए, अर्थात अभिज्ञा का जो बोधक है उसके उपपद रहने पर, अब यहाँ पर जो है भूत और अनद्यतन दोनों की निवृत्ति हो रही है, तो इसलिए भूतान्यद्यतने धातु लुट से लकार का यहाँ पर दो चीज, यहाँ पर देखिए दो चीजों का संबंध है। लिट लकार सूत्र करने के लिए स्मृति बोधक उपपद को होना चाहिए और धातु को भूतान्यद्यतन अर्थ में वर्तमान होना चाहिए। तो ऐसे धातु से लिट लकार होगा। अब वस्तुतः ये लिट शेषे च सूत्र से प्राप्त जो लिट है उससे ये भिन्न है, परंतु किस अर्थ में हो रहा है? ये लंग के अर्थ में हो रहा है, क्योंकि लंग लकार का जो विधान है वो भूतान्यद्यतन अर्थ में है। भूतान्यद्यतान वृत्तिर धातुर लंग स्यात्। तो इसलिए स्मृति बोधक शब्द अगर वहां पर उपपद में उपस्थित है तो भूतान्यद्यतन अर्थ में भी प्राप्त जो लंग लकार उसको बाध करके उस धातु विशेष से लिट लकार का प्रयोग होता है। जैसा इन्होंने उदाहरण दिया वस निवासे, वस निवासे धातु है, तो स्मरसि कृष्ण गोकुले वत्स्यामहा। अब यहां पर स्मरसि जो है ये अभिज्ञावचन है और जो उपपद है धातु का, ऐसी अवस्था में यहां पर भूतान्यद्यतन अर्थ में वर्तमान धातु है आपका वस धातु। वस धातु से यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग होकर के और वत्स्यामः ये रूप सिद्ध हुआ है। वस धातु से आप लिट लकार किया। उत्तम पुरुष बहुवचन में यहाँ पर मस आएगा, स्यादेश होगा। वस के सकार को यहाँ पर चूंकि ये अनिट धातु है, इडागम होगा नहीं, वस के सकार को यहाँ पर तकार हो जाएगा, तो वत्स्यामः रूप बनेगा सकार का रूप विसर्ग होकर के। अब यहाँ पर स्मृति बोधक शब्द में वस्तुतः यहाँ पर तीन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया और फिर आदि शब्द का प्रयोग किया। स्मरसि, बुध्यसे, चेतयसे, और भी इस तरह से जितने भी स्मरणार्थक धातु हैं उनका सब के प्रयोग होने पर उपपद जो प्रयुक्त होंगी, तो कोई भी धातु है, यद्यपि यहाँ उन्होंने वस धातु कर लिया, किसी भी धातु से आप वहां पर लिट लकार का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका एक अपवाद सूत्र यहाँ पर निषेध सूत्र उपस्थित हो रहा है। न यदि, यद योगे उक्तम न, अगर यहीं पर यत शब्द का प्रयोग कर देंगे तो उस स्थल में लिट लकार का प्रयोग नहीं होगा, अपितु वहां लंग लकार का ही प्रयोग होगा। जैसे अभिजानासि कृष्ण यद बने अभुंजमहि, तो अभुंजमहि ये जो प्रयोग है ये लंग लकार का है, यहां पर यत शब्द का प्रयोग हो गया है। अगर यत शब्द का प्रयोग नहीं होता तो यहां पर भी लिट लकार का प्रयोग हो जाता है। इसलिए यत शब्द का कथन होने से अभिज्ञावचन लिट सूत्र को बांध करके क्या मतलब उसकी प्राप्ति होगी। न यदि सूत्र उसका निषेध होगा, तो जब न यदि सूत्र निषेध कर देगा तो यहाँ पर पुनः लंग लकार का ही विधान होकर के अभुंजमहि ये प्रयोग आपका बनता है। अगला सूत्र आपका है लट स्मे। ये किसका अपवाद है? लिटोपवाद, लिट का अपवाद है, अर्थात लिट लकार की जहां प्राप्ति है
तो वहाँ अगर स्म का प्रयोग आप कर दे रहे हैं तो लिट लकार को बांध करके वहाँ पर लट लकार प्रयुक्त हो जाएगा। यजति स्म युधिष्ठिरः, वस्तुतः प्रयोग होना चाहिए युधिष्ठिरः इयाज, युधिष्ठिरः इयाज, ये प्रयोग होना चाहिए। किंतु यहाँ पर इयाज के जगह पर प्रयोग हो गया, यहाँ लट लकार का प्रयोग हो गया, यजति स्म युधिष्ठिरः हो गया। तात्पर्य है कि जहाँ पर परोक्षान्यदतन भूत अर्थ आपको बतलाना हो, धातु का आपको जो है लिट लकार का रूप चलाना ना आता हो, तो वहाँ पर स्म का प्रयोग कर दीजिए और वो प्रयोग आप जो है लट लकार में बना दीजिए, यजति स्म युधिष्ठिरः। आज हम देखते हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि जहाँ लंग लकार का प्रयोग होना चाहिए, जहाँ लुंग लकार का प्रयोग होना चाहिए, वहाँ पर स्मा का प्रयोग करके उसका रूप बना देते हैं। वो उचित नहीं है। वस्तुतः जहाँ पर लिट लकार प्रयोग के लिए विवक्षित हो, वहाँ पर अगर स्मा का प्रयोग होगा तो उस स्थल में जो है आपका लिट को बांध करके और लट लकार का प्रयोग होना चाहिए। ये स्म इस सूत्र में बतलाया गया है। अगला सूत्र आपका है वर्तमान सामीप्य वर्तमानवद वा। देखिए, जब हम कोई भी क्रिया का संपादन करते हैं तो एक ऐसी स्थिति होती है कि उस क्रिया में हम प्रवृत्त नहीं हुए हैं या प्रवृत्त होने के बहुत समीप में है, और वो सामीप्य दोनों तरह का हो सकता है। क्रिया में अप्रवृत्त का भी हो सकता है और प्रवृत्त्यनंतर स्वरूप भी हो सकता है। जैसे आप अभी देखिए, इसमें प्रयोग आएगा तो और आपको ध्यान आएगा। इसलिए इस सूत्र का अर्थ ही इस तरह से बनाया गया, वर्तमान सामीप्य वर्तमानवद वा। वर्तमाने ये प्रत्यय उक्तः ते वर्तमान सामीप्य भूते भविष्यति च वास्यु। वर्तमान सामीप्य जहाँ विवक्षित हो, वर्तमान काल में जो प्रत्यय हैं वो वर्तमान सामीप्य में, भूत अर्थ में और भविष्यति अर्थ में भी विकल्प से होते हैं। जैसे कोई आ गया है तो उसकी गमन क्रिया पूर्ण हो गई, गमन क्रिया भूतकालिक ही हो गई, परंतु प्रश्न कब आए हो, कदा आगतोसी, आयम आगच्छामि, बस आ ही रहा हूँ, मैंने आ गए, आपका गमन क्रिया समाप्त हो गई, फिर आ रहा हूँ, तो ये आ रहा हूँ प्रयोग कैसे होगा, या आ गया हूँ ये प्रयोग होगा, या आ गया प्रयोग वस्तुतः होना चाहिए आ गया। तो यहाँ पर भी अयम आगच्छामि ये प्रयोग होता है इस सूत्र के द्वारा, और प्रायः ये लोक में भी देखा जाता है। जैसे कहते हैं अभी अभी आए हुए हैं, बस आ ही रहे हैं, ऐसा आप बोलते हैं, तो उसका जो प्रयोग होगा, जो उसका अनुवाद होगा, वहाँ पर क्या होगा, भूतकालिक होगा कि भविष्यत्कालिक होगा या वर्तमान कालिक होगा। सूत्रकार कहता है कि आप दोनों प्रयोग कर सकते हैं, वर्तमान कालिक भी प्रयोग कर सकते हैं, भूतकालिक या भविष्यत्कालिक भी प्रतीत हो सकते हैं। जैसे अयम आगच्छामि, अयम अगमम वा, इसलिए यहाँ पर लुंग लकार का प्रयोग उन्होंने किया, अयम अगमम वा, मैं यहाँ आया हूँ या अभी आया। इसी प्रकार भविष्यत अर्थ में कदा गमिष्यसि, कब जाओगे। जैसे पिता कहता है कहीं भेज रहा है, जाओ भाई वो फलाना सामान ले आओ बाजार जाके, तो कहा ठीक है जाऊँगा, कब जाओगे, तो एष गच्छामि, अभी जा रहा हूँ, अभी गए नहीं है, गमन क्रिया प्रारंभ नहीं हुई, अभी भविष्यत काल में ही है, क्योंकि वर्तमान काल का उसका प्रयोग हो गया। तो एष गच्छामि अथवा गमिष्यामि, ये दोनों प्रयोग उसमें होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्तमान के समीप में दोनों प्रकार के प्रयोग होते हैं। वहाँ पर आपका जो है वर्तमान कालिक का, वर्तमान काल को लेकर के भी प्रयोग अर्थात लट्टकार का प्रयोग होगा, अथवा अगर भूत है तो वहाँ सामान्य भूत अर्थात लंग लकार का प्रयोग होगा, तो लुंग लकार का। देखिए, इसका ध्यान करना आवश्यक है। जो है संस्कृत वाक्यों में सामान्य भूत के जगह पर लंग लकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहाँ पर
लुंग लकार का ही प्रयोग करना चाहिए, वही उचित है। होता क्या है कि सार्वधातुक स्थल जो है उनके प्रयोग थोड़ा सरल पड़ते हैं, इसलिए प्रायः लोग लुंग के स्थान में लंग का भी प्रयोग कर देते हैं। वो प्रयोग की दृष्टि से उचित नहीं है। दूसरे प्रयोग का जो उसका सौष्ठव है वो भी नष्ट होता है, उससे वाक्य की अशुद्धता बनती है और फिर शुद्ध वाक्य ज्ञान का जो एक उसका जो सूक्ष्म दृष्टि है वो सूक्ष्म दृष्टि कभी नहीं बन पाती, इसलिए उसका भी ज्ञान करना आवश्यक है। इसी तरह से भविष्यत अर्थ जहाँ उपस्थित होता है तो भविष्यत में भी दो हैं, सामान्य भविष्यत और अनद्यतन भविष्यत। तो जहाँ पर काल विशेष का प्रयोग करके भविष्यत के जैसे श्वः, परश्वः इत्यादि प्रयोग होते हैं, या वर्षांतरे, अन्यस्मिन् वर्षे, आगामिनी वर्षे इत्यादि स्वरूप में जहाँ पर काल विशेष का प्रयोग करते हैं वहाँ लुट लकार का ही प्रयोग करना चाहिए। किंतु जहाँ किसी भी काल विशेष का निर्धारण नहीं है तो हम वहाँ पर ही सामान्य भविष्य के रूप में लृट लकार का प्रयोग करना चाहिए। और सामीप्य है अगर, तो ऐसी अवस्था में वर्तमान काल का और जो है अर्थात लट लकार का और लिट लकार का दोनों का प्रयोग कर सकते हैं भविष्यति में, और लुंग लकार का और जो है लट लकार का प्रयोग कर सकते हैं अत्यंत सामीप्य जहाँ पर विवक्षित है। तो इसका ज्ञान हमको वर्तमान सामीप्य वर्तमान बाह्य सूत्र कराता है। पुनः लिंग लकार के प्रयोग का उदाहरण आपके सामने उपस्थित हो रहा है। लिंग लकार में भी आप लोगों ने पढ़ा है, विधि निमंत्रणा मंत्रणाढ़ि संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। यहाँ पर एक और लिंग का अर्थ इस सूत्र के द्वारा आपके सामने उपस्थित हो रहा है, हेतु हेतु मतोर लिंग। हेतु और हेतुमान जहाँ दोनों उपस्थित हों वहाँ पर भी लिंग लकार का प्रयोग होता है, और हेतु से भी होता है, हेतुमान से भी होता है। इसलिए लिखा और वाह स्यात्, विकल्प से होता है। कहाँ होता है? भविष्यत काल में ही होता है। क्या प्रमाण है? वो प्रमाण आपके सामने उपस्थित हो रहा है। ये कहते हैं कि हेतु हेतु मत, जहाँ हेतु हेतुमान विवक्षित है वहाँ विकल्प से लिंग लकार का प्रयोग होता है। प्रयोग हो गया कृष्ण न मे चेत सुखम यायात। यहाँ पर सुख है हेतुमान, सुख नहीं, सुख प्राप्ति। सुख प्राप्ति है हेतुमान, और सुख का हेतु है कृष्ण कर्मक नमन। इसलिए यहाँ पर हेतु अर्थ में विवक्षित नम धातु है, हेतुमत अर्थ में विवक्षित यहाँ पर या प्रापण्य धातु है। दोनों से लिंग लकार हुआ है। तो लिंग लकार होने से नमेत कृष्णम नमेत चेत सुखम यायात, और यहाँ पर हेतु इत्यादि का विवक्षा करने के लिए यहाँ पर चेत इस अव्ययप्रत का प्रयोग हुआ है। अब ये जो है ऐसा भी प्रयोग हो सकता है, क्योंकि विकल्प से होता है तो जब नहीं होगा तो क्या होगा, तो कहा वहाँ लिट लकार का प्रयोग हो जाएगा। कृष्णम नंस्यति चेत सुखम यास्यति। कृष्ण को नमस्कार करोगे तो सुख प्राप्त होगा। फिर प्रश्न हुआ कि यहाँ इन्होंने भविष्यत काल क्यों कहा? यहाँ पर भूतकाल भी तो हो सकता है। कृष्ण को नमस्कार किए होते तो अच्छा फल पाए होते, ऐसा भी हो सकता था। तो कहा नहीं, इसका जो प्रयोग होगा भविष्यत अर्थ में। प्रमाण क्या है? प्रमाण इसमें वार्तिककार कात्यायन का प्रमाण है, भविष्यति एव इष्यते। भविष्यत काल में ही होगा, अन्य में नहीं होगा। जैसे ने हंतीति पलायते, हाँ मारा है इसलिए भाग रहा है, क्यों कहीं पकड़ न जाए। तो यहां भविष्यत अर्थ विवक्षित नहीं है, यहां वर्तमान अर्थ विवक्षित है। इसलिए यहां पर यद्यपि हेतु हेतुभाव है, पलायन में हेतु है हंति, पलायन है हेतुमान,
तो हेतु हेतु भाव रहने के बावजूद भी चूंकि भविष्यत अर्थ यहाँ विवक्षित नहीं है, यहाँ वर्तमान अर्थ विवक्षित है, इस कारण से यहाँ लिंग लकार का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग हुआ। हंति इति पलायते। यद्यपि विधि निमंत्रणामंत्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, यह संपूर्ण सूत्र इसकी व्याख्या हो चुकी है, आप लोग जान चुके हैं, किंतु शास्त्रकार क्या होता है, पुनः पुनः उस ज्ञान को और दृढ़ता प्रदान करने के लिए उसकी व्याख्या करता है। कहते हैं निमंत्रणम नहीं तो विधि निमंत्रणेति लिंग, अर्थात विधि निमंत्रण प्रश्न प्रार्थेषु लिंग, ये सूत्र जो है लिंग लकार का जो है ज्ञान कराता है। इसका प्रत्येक का ये व्याख्यान कर रहे हैं। विधि ही प्रेरणम, विधि कहते हैं प्रेरणा। किसको प्रेरणा देना? भृत्यादेह निकृष्टस्य प्रवर्तनम। भृत्यादि जो निकृष्ट है, निकृष्ट का मतलब क्या हुआ? निकृष्ट का मतलब ये नहीं कि वो निम्न है, निकृष्ट का निःशेषेण कृष्यते संपाद्यते कार्यम येन असौ निष्कृष्टः, अर्थात कार्य संपादक सेवकादि ही, जो कार्य का संपादक हो। निकृष्ट माने इसलिए भृत्यादेह निकृष्टस्य का, निकृष्ट माने विशेष रूप से जो कार्य का संपादन करने वाला है वह निकृष्ट, उसका प्रवर्तन, उसको आज्ञा देना, इस रूप में यहाँ पर विधि शब्द का प्रयोग होगा। यजेत इस रूप में। निमंत्रणम नियोग करणम, निमंत्रण का अर्थ है नियोग। नियोग करण का मतलब क्या हुआ? उसकी व्याख्या आगे करते हैं। आवश्यके श्राद्ध भोजनादौ दौहित्रादेह प्रवर्तनम। आवश्यक श्राद्ध भोजनादि में दौहित्र इत्यादि को धर्मशास्त्र में श्राद्ध में दौहित्र के भोजन कराने का सर्वाधिक महत्व है, इसलिए यहाँ पर दौहित्रादेह प्रकार, दौहित्र की जगह कर देते, वहाँ पर जो है भगनी पतेह प्रवर्तनम कह देते, दौहित्र भगनीपत्यादेह प्रवर्तनम कर देते, या पितृ स्वश्री पतेह प्रवर्तनम कह देते, पत्युः प्रवर्तनम कह देते, तो उनका उल्लेख नहीं किया इन्होंने, इसलिए धर्मशास्त्र के आधार पर कहा दौहित्रादेह प्रवर्तनम। दौहित्र, दौहित्र कौन है? दुहिता अपत्य पुमान दौहित्र, लड़की का जो लड़का है। शास्त्र में, धर्मशास्त्र में जो है पुत्र के बाद, पौत्र के बाद दौहित्र का भी अधिकार माना गया है प्रत्येक क्रिया के संपादन में, उसका विशेष महत्व, इसलिए दौहित्रादेह प्रवर्तनम कहा गया। इसका प्रयोग उन्होंने दिया, यह भुंजीत, आइए यहाँ पर भोजन करिए। आमंत्रणम कामचारानुज्ञा, आमंत्रण किसको कहते हैं? कामचारानुज्ञा। कामचारानुज्ञा का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर है कामेन चरतीति कामचारा, माने काम अर्थात कार्य विशेष। कार्य विशेष कौन होगा? कार्य विशेष जो है अपने कार्य के संपादन में कामचारानुज्ञा नहीं होगा, परकीयाभिलिषित कार्य के संपादन में, परकीय अन्य व्यक्ति के लिए अभिलषित जो कार्य विशेष है उसमें अनुमति प्रदान करना, वो यहाँ पर कामचारानुज्ञा का मतलब यह है। आमंत्रणम कामचारानुज्ञा, जैसे प्रयोग दिया ना, यह आसीत, आइए यहाँ बैठिए, तो वहाँ जो बैठा हुआ व्यक्ति है या वहाँ पर आया हुआ व्यक्ति है वो अपने कार्य से नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति के कार्य को संपादन करने के लिए वहाँ आया हुआ है। अधिष्टम सत्कार पूर्वको व्यापार, अधिष्ट कहते हैं सत्कार पूर्वक व्यापार। सत्कार पूर्वक व्यापार क्या है? पुत्र आदि के अध्ययन के लिए किसी आचार्य विशेष का अध्यापनार्थ उनको निवेदन करना, वो अधिष्ट जो है सत्कार पूर्वक व्यापार है। और उसमें भी लिंग लकार का प्रयोग होता है, पुत्रम अध्यापयेत भवान, यहाँ पर तो अध्यापयेत, ये यहाँ पर भी प्रेरणा है। संप्रश्न क्या है? संप्रश्न संप्रधारणम, संप्रधारण क्या है? निश्चयीकरण।
तो संप्रश्न का अर्थ है नहीं प्रश्न पूछना नहीं अर्थ। प्राय लोग जो है संप्रश्न माने प्रश्न पूछना ना, क्या है संप्रधारणम, संप्रश्न संप्रधारणम, संप्रधारणम नाम निश्चय करणम, निश्चय विधानम। किम भो वेदम अधीउत तर्कम, प्रश्न हुआ क्या आप वेद पढ़ेंगे कि तर्कशास्त्र पढ़ेंगे, तो वहां पर ये निश्चय करने के लिए सब हुआ है। तो वह कहता है वेदम अधीय, यह वेदम अध्येतव्यम अस्माभिः या तर्कम अध्येतव्यम इत्यादि। प्रार्थनम याच्या, मांगना, प्रार्थना ने मांगना, वो भोजनम लभेय, इस रूप में यहाँ पर। तो इस तरह से इन अर्थों में लिंग लकार का प्रयोग होता है, इसी तरह से लोट लकार का भी प्रयोग होता है। इन्होंने कहा लभेय याच्या, प्रार्थनम याच्या, भो भोजनम लभेय, तो इस तरह से लिंग लकार का प्रयोग होता है। एवं लोट, क्योंकि इसके बाद सूत्र है लोट चा, विद्यादिषु अर्थेषु धातु लोट स्यात् बताएगा। तो इस तरह से हम इन सब लकारों का ज्ञान करते हैं। तिंग प्रकरण में जहाँ भुआदि से लेकर के और चुरादिगण तक की चर्चा होती है, इतना जो ये स्वरूप है ये सुबंत और तिगंत के रूप में विवक्षित हो गया। सुबंत में आपने अजंत पुल्लिंग से लेकर के हलांत नपुंसक लिंग और उसी में के अंदर अव्यय प्रकरण को लिया आपने, और ठीक उसके बाद भुआदि प्रकरण से लेकर के और चुरादि प्रकरण तक आपने तिगंत प्रकरण को लिया, और इसके अनंतर आपका वृत्ति चिंतन प्रारंभ होता है अण्यंत प्रक्रिया से। कृत तद्धि समासिक सनात्यंत धातु रूपा पंचवृत्तयः, इन पंचवृत्तियों में वस्तुतः उस नियम के आधार पर पहले कृत वृत्ति की चर्चा होना चाहिए। तो चूंकि प्रकरण चल रहा है तिगंत का, तिगंत से संबद्ध वृत्ति जो है वो सनाद्यंत धातु रूप वृत्ति है, इसलिए उसी के अंतर्गत अण्यंत प्रक्रिया का, सनंत प्रक्रिया का, यगंत प्रक्रिया का, यंग लुगंत प्रक्रिया का, नाम धातु प्रक्रिया का, कंडवादि प्रक्रिया का, इनका उल्लेख हुआ। इन्हीं के सहायक हैं आत्मपद प्रक्रिया और प्रश्नपद प्रक्रिया, भाव कर्म प्रक्रिया और कर्म कर्तृ प्रक्रिया तथा आपका ये लकारार्थ प्रक्रिया, इसके सहायक हैं। तो सहायक होने के कारण ये इनके सभी के अंगभूत होने के कारण ये भी वृत्ति के अंतर्गत आते हैं। दूसरे भाष्यकार ने जितने भी लकार विधायक सूत्र हैं उनको भी कृत के अंतर्गत माना है, उस आधार पर ये कृत प्रक्रिया के भी जो है अंगभूत होते हैं। इसलिए उसके अनंतर आपका कृत प्रक्रिया चालू होती है। कृत प्रक्रिया के बाद चूंकि कृत समासक सनात्यंत धातु रूपा है तो आपका ये कृत प्रक्रिया होगा। कृत प्रक्रिया के बाद जैसे कृत प्रक्रिया की पूर्व होगी तो उसके अनंतर कृत प्रक्रिया के अनंतर समास का सहायक जो प्रकरण है, और वो प्रकरण है आपका विभक्त्यर्थ प्रकरण, जिसको हम लोग कारक प्रकरण कहते हैं, उसका होगा। और इसके बाद समास, एक शेष और इन जो है इन वृत्तियों का उल्लेख होगा। तो आज यहीं पर इस लकारार्थ प्रक्रिया के साथ ही आज का ये हमारा हम लोगों का जो ये शास्त्र चिंतन है यहीं पर इसको पूर्णता प्रदान करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।